हेलो ऑल, माय नेम इज कृष नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में। अब आप इतने सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, ये एक स्पेसिफिक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है। अब लेट्स से कि आपके पास एक डेटा सेट है, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दिया, आपने अच्छा परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको एक मॉडल मिल गया। अब उस मॉडल को वेरीफाई करने के लिए आप उसमें कैसे टाइप के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन और पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इससे आपको बहुत सारी चीजों को समझ आ जाएगा। तो आज के एजेंडा में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसके बाद एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होता है, प्रिसीजन क्यों यूज होता है, रिकॉल क्यों यूज होता है और एफ बीटा स्कोर क्यों यूज होता है। ये सारा का सारा टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब चलिए, मैं यहाँ राइट साइड में आपको ये डेटा सेट दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये फीचर x1 है, x2 है और ये मेरा आउटपुट फीचर है और ये मेरा प्रेडिक्टेड फीचर है। लेट्स से कि मैंने मॉडल बना दिया है और मॉडल ने ये फीचर को प्रेडिक्ट किया है बेस्ड ऑन दिस इनपुट। ठीक है, अब जो रियल आउटपुट है वो y से डिनोट होता है, y हैट मतलब प्रेडिक्टेड, ये मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, अब चलिए हम लोग इससे फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसमें। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब भी मैं बात करूं, ये एक 2x2 मैट्रिक्स होता है, जैसे इस तरीके से 2x2। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स होता है। अब ये 2x2 में आप यहां ऊपर 1 0 लिख लीजिए और यहां आप 1 0 लिख लीजिए। जब भी मैं ये 1 0 के बारे में बात कर रहा हूं, ये मेरे एक्चुअल वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं। एक्चुअल मतलब y। ठीक है, और इधर वाले साइड जो भी वैल्यूज होंगे मैं वो प्रेडिक्टेड के वैल्यू से कंसिडर करूंगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनाता हूं। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये मेरा एक्चुअल हो गया, ये मेरा प्रेडिक्टेड हो गया। राइट, अब एक्चुअल में जब 0 था, मेरा मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 1, मतलब ये इनपुट डेटा के हिसाब से मेरा आउटपुट 0 आना था, बट मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 1। अब जब भी ऐसा सिनारियो होगा तो मैं कहां पे ये काउंट इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मेरे को एक सिनारियो ऐसा आया है तो मैं कहां पे इंक्रीज करूंगा। तो आप देखिए एक्चुअल में जब 0 है तो आपका प्रेडिक्टेड 1 है, तो आप बेसिकली ये सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पे ऐसा वाला काउंट इंक्रीमेंट कर देता हूं। अब नेक्स्ट वाले रो में चलता हूं, यहां पे आप देखिए 1 1 है। 1 1 मतलब जब एक्चुअल भी 1 था, मेरा मॉडल भी 1 प्रेडिक्ट किया है, मतलब ये करेक्ट प्रेडिक्शन है, ये गलत प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो ये 1 1 वाला सिनेरियो कहां होता है, यहां पे जब एक्चुअल 1 है, यहां पे 1 है, तो मैं यहां इसका इंक्रीज कर देता हूं। ऐसे ही मैं 0 0 भी देखता हूं, तो 0 और 0 ये वाले नंबर पे इंडिकेट करता है, ये वाले ब्लॉक में, तो मैं इसका काउंट इंक्रीज कर देता हूं 1। अब आपका फिर से 1 1 आ गया। अब 1 1 कहां पर है, यही वाले ब्लॉक को कंसिडर करता है, तो मैं यहां पे इंक्रीज कर देता हूं इसका काउंट। ठीक है, तो या 1 के बदले मैं लिख देता हूं 2। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर से 1 1 है, अब मैं 2 के बदले लिख देता हूं 3। ठीक है, क्योंकि यहां पे इंक्रीज हो रहा है, वैसा टाइप का सिनेरियो हमारे पास आया है, तो मैं वहां पे काउंट करते जाऊंगा। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं 0 1। 0 1 वाला सिनेरियो कब होता है, यहां पे जब एक्चुअल में 0 है, प्रेडिक्टेड में 1 है, तो ये वाला रो ही वो कंसिडर करेगा। तो मैं इसको रब करके यहां पे लिख देता हूं 2। ठीक है, और फाइनली मेरा आता है 1 0। 1 0 कौन सा हो गया, एक्चुअल में 1 और इसमें 0, तो यहां पे मेरा एक भी वैल्यू नहीं था, तो इससे मेरा 1 आ गया। अब इसे हम लोग बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसे हम लोग बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स की आपका मॉडल बेसिकली डिटरमाइन कर रहा है और कौन कौन सा करेक्ट सिनेरियो है, ये करेक्ट सिनेरियो है, ये करेक्ट सिनेरियो है। इसका मतलब जब आपका एक्चुअल आउटपुट 1 है तो आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट भी 1 है, तो ये ट्रू है। अगर आपका एक्चुअल आउटपुट 0 है तो प्रेडिक्टेड आउटपुट भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, मतलब गलत प्रेडिक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स हुआ। बट ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम अलग टर्मिनोलॉजी से भी लिख सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहां जाके बेसिकली क्या करूंगा, यहां पे मैं फिर से कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाऊंगा और यहां पे मैं आपको बता ही दिया हूं क्या क्या है। ठीक है, यहां पे है 1 0 और ये होगा मेरा एक्चुअल वैल्यू का और ये होगा मेरा प्रेडिक्टेड का। ठीक है, और यहां वैल्यू क्या है 1 0। ठीक है,
अब जब भी 1 और 1 होता है उस सेल को हम लोग बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, बहुत ही सिंपल। देखिए गाइस, मैं यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के दिखा देता हूं आपको। जब भी मेरा 1 और 1 होता है, इसका मतलब है करेक्ट प्रेडिक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। और कभी भी जब 0 और 0 होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रू नेगेटिव। ठीक है, और जब भी 1 यहां प्रेडिक्टेड में 0 और यहां पे 1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज आप याद रखिए। जब भी 1 1 होता है तो ट्रू पॉजिटिव, जब भी 0 0 होता है ट्रू नेगेटिव, नहीं तो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। अब इनमें से सबसे एक्यूरेट रिजल्ट क्या है? अगर मैं ये दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये मेरा एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर मैं ये टीपी और टीएन को कंबाइन कर दूं, ये मेरा एक्यूरेट रिजल्ट। अगर मेरे को एक्यूरेसी ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? तो अगर मेरे को एक्यूरेसी ढूंढना है तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, एक्यूरेसी इज इक्वल टू टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी प्लस एफएन प्लस टीएन। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब मेरा टीपी प्लस टीएन कितना हो गया? 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां हो गया मेरा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, ये मेरा होगा 4/7 विच इज नथिंग बट 57%। तो 50% 7% मेरा एक्यूरेसी हो गया इस मॉडल का, जो ये मॉडल का हम लोग ने कैलकुलेट किया है। बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो ये हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप हम लोग ने कवर कर लिया है, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर दिया है, और मैंने ये भी बता दिया कि आपका एक्यूरेट रिजल्ट जो होता है वो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी प्लस एफएन प्लस टीएन होता है। तो इससे आपको एक्यूरेसी मिलेगा। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ने ये दो टॉपिक कवर कर लिया, अब हम लोग कवर करेंगे प्रिसीजन रिकॉल एफ बीटा स्कोर। अब हमेशा याद रखिएगा इस, लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा सेट है, एक बाइनरी डेटा सेट है। द नंबर ऑफ जीरोस आर 900 एंड नंबर ऑफ वंस आर 100, और लेट्स से कि मेरा टोटल डेटा पॉइंट्स हो गया 1000। ठीक है, मेरा टोटल डेटा पॉइंट्स हो गया 1000, द नंबर ऑफ जीरोस आर 900 एंड नंबर ऑफ वंस आर 100। तो इस काइंड के डेटा सेट में जहां पे मेरा आउटपुट इतना डिफर करता है, हम इसको बोलेंगे इम्बैलेंस डेटा सेट। अब हमेशा याद रखिए, इम्बैलेंस डेटा सेट में हम लोग डायरेक्टली एक्यूरेसी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर समझ लिया मेरा मॉडल एक है जो सिर्फ 0 ही आउटपुट दे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस डेटा सेट। ठीक है, अब और मैं ये भी बोल सकता हूं, ये मेरा ट्रेन डेटा भी हो सकता है, राइट। हम लोग ट्रेन डेटा के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन डेटा भी बनाते हैं और उसको प्रेडिक्ट करवाते हैं, राइट, मॉडल को ट्रेन करके और टेस्ट करवा के। अब जब भी मेरा इम्बैलेंस डेटा सेट है, ठीक है, ये वाले सिनेरियो में मैं अगर ये मॉडल को बोलूं भाई तू 0 ही आउटपुट डाल, तो बाय डिफॉल्ट 90% एक्यूरेसी तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये एक्यूरेसी पैरामीटर नहीं यूज करते इम्बैलेंस डेटा सेट में, और यूजुअली बहुत सारे डेटा सेट इम्बैलेंस भी होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये इम्बैलेंस डेटा सेट वाला चीज समझ में आया हो। अब हम लोग इम्बैलेंस डेटा के सेट में, है ना, ऑब्वियसली हम लोग ने देखा कि एक्यूरेसी नहीं ले सकते हैं, तो इसको एक्चुअली प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक दूसरा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लेंगे, और ये वाला परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे, पहली बात तो यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वन जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट होता है गाइस, तो आप डायरेक्टली एक्यूरेसी नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूं प्रिसीजन। अब ये प्रिसीजन एक चीज हो गया, उसके बाद हो गया रिकॉल। अब हम दोनों ये दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स इधर फिर से बना देता हूं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको क्या होता है कि आपको पता है इधर का एक्चुअल वैल्यूज होते हैं, और ये होता है 1 0, ये होता है 1 0, और यहां का वैल्यूज हो गया आपका प्रेडिक्टेड। ठीक है, आपका इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव, उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल है। हम लोग यहां तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रिसीजन का फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रिसीजन हम लोग बेसिकली फॉर्मूला ऐसे डिफाइन करते हैं, यहां पे हम लोग लिख देंगे ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस
ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब जब भी हम प्रिसीजन का बात कर रहे हैं, पहली बात तो आप हमेशा याद रखिए फॉल्स पॉजिटिव को हम लोग यहां पर लिए हैं, ठीक है। अब चलिए ये फॉर्मूला को समझते हैं। तो यहां पे आप देखते हैं हम लोग ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव डिनोमिनेटर में है, और इनमें से हम एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव पे देख रहे हैं। तो प्रिसीजन क्या बोलता है, आउट ऑफ ऑल द प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, राइट। आउट ऑफ ऑल द प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली प्रेडिक्टेड, ठीक है। मतलब सारे प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स में से कितना करेक्ट प्रेडिक्शन है, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव वही चीज बताता है, राइट। और यहां पे आप देखिए फॉल्स पॉजिटिव, हमेशा याद रखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमारा मेन एम होना चाहिए फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव को कम करना, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को ज्यादा करना, क्योंकि करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स ज्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट क्लासिफाइड पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रिसीजन स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और यहां पे हमारा फोकस होगा फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करने का, ठीक है। तो हमेशा ये चीज याद रखिए। अगर हम रिकॉल का बात करें तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब यहां आप देखिए जो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वो इस चीज का है। तो आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल रिजल्ट्स हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज डिटरमाइन करता है, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं फोकस फॉल्स नेगेटिव पे करते हैं, और हमेशा हमारा एम होना चाहिए फॉल्स नेगेटिव को कम करना, ठीक है, और ट्रू पॉजिटिव को हाई करना। तो ये आपका प्रिसीजन और रिकॉल हो गया। अब मैं आपको एक ना सिंपल सा एग्जाम्पल से दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन आते रहेगा कि ओके फाइन क्रिश आपने ये पढ़ा दिया है, कब हम प्रिसीजन यूज करना चाहिए और कब हम रिकॉल यूज करना चाहिए। अब इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि भाई डोमेन एक्सपर्टीज इसके लिए चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल होता है स्पैम क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्पैम क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग स्पैम करेंगे एक ईमेल को वेदर इट इज स्पैम और नॉट, ठीक है। अब इस केस में स्पैम क्लासिफिकेशन के केस में हमको आइदर प्रिसीजन में फोकस करना है या रिकॉल में फोकस करना है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, फॉल्स पॉजिटिव को कम करना इंपॉर्टेंट है या फॉल्स नेगेटिव को कम करना इंपॉर्टेंट है, या दोनों को कम करना इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए गाइस, कभी भी याद रखिए अगर आपके ईमेल में एक मेल आता है, ठीक है, एक मेल आता है, अगर ये मेल स्पैम है और अगर मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ये स्पैम है, देन इट इज ऑलवेज गुड, ये वाला इट इज गुड, राइट। अगर समझिए आपके पास मेल आता है इट इज नॉट स्पैम, बट आपका मॉडल बोलता है कि भाई ये मेल स्पैम है, तो ये एक ब्लंडर है, राइट गाइस, क्योंकि आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट मेल मिस कर सकते हैं। तो ये एक ब्लंडर है, ये सिचुएशन बहुत ही ब्लंडर है। अगर समझिए आपका मेल स्पैम नहीं है, और जैसे ये वाला सिनेरियो में देखिए, अगर आपका मेल स्पैम है फिर भी आपका मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ये स्पैम नहीं है, इट इज नॉट स्पैम, फिर ये भी चलेगा, क्योंकि हमको तो इतने सारे स्पैम मेल आते रहते हैं ना, हम लोग देख के ठीक है हमारे पास मेल भी आ गया, इट इज फाइन, ठीक है। बट अब देखिए ये तीनों सिनेरियो हम लोग देखते हैं, राइट। अब फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, मेल स्पैम है, मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है ये स्पैम है, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो में लेट्स से मेल स्पैम है बट मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है नॉट स्पैम, फिर भी हम लोग मेल देखेंगे और उसको इग्नोर कर देंगे, ये चलेगा, राइट। वी कैन जस्ट से दैट चलो इसको लाइट ले लो, इट्स फाइन, हमको बहुत सारे स्पैम मेल आते हैं, ठीक है, तो ये चलेगा, ऐसे परफॉर्म कर सकता है मॉडल, ठीक है। बट अगर मैं ये बात करूं कि मेल एक्चुअली नॉट स्पैम है बट मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो स्पैम है, बट इन ट्रू इट इज नॉट ए स्पैम, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये भी एक्चुअल वैल्यू है, ये भी एक्चुअल वैल्यू है, बट ये वाले केस में ब्लंडर हो सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल को स्पैम में भेज दे रहा है, ठीक है। तो ये वाले सिनेरियो को हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये वाला सिनेरियो चलेगा, ये वाला सिनेरियो चलेगा। अब ये वाला सिनेरियो कौन सा होता है, क्या वो प्रिसीजन का है या रिकॉल का है, अब देखते हैं हम लोग। देखिए अब यहां पे ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखते हैं, लेट्स से मेरा मेल एक्चुअली नॉट स्पैम है, तो ये 0 हो गया, स्पैम 1 हो गया, राइट, ये स्पैम हो गया, ये नॉट स्पैम हो गया। अब यहां देखिए जब मेरा ईमेल नॉट स्पैम है, मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो स्पैम है, यही वाला सिनेरियो हो गया, राइट। अब यहां पे क्या इन्वॉल्व होता है, फॉल्स पॉजिटिव, तो आप क्या यूज करिएगा, यहां पे आप यूज करिएगा प्रिसीजन, क्योंकि आपका मेन एम है कि मेरे को फॉल्स पॉजिटिव कम करना है, तो मैं कंटिन्यूअसली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करूंगा और फॉल्स पॉजिटिव को कम करते जाऊंगा,
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं गाइस, कितने सारे सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, ब्लंडर नहीं होने देना है आपका मॉडल को। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, तो आप बोलेंगे क्रिश तो रिकॉल का क्या? लेट्स से मेरा एक मेल प्रेडिक्ट कर रहा है पर्सन हैज कैंसर और नॉट, कैंसर और नॉट। तो यहां पे कितने टाइप के प्रेडिक्शन हो सकते हैं? लेट्स से फर्स्ट वन एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं कि पर्सन को ट्रू में कैंसर है, लेट्स से उनको कैंसर है, और मेरा मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि पर्सन इज नॉट हैविंग कैंसर। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, राइट? बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ऑब्वियसली ब्लंडर ही है ना। अगर पर्सन को कैंसर है और मेरा मॉडल बोल रहा है कैंसर नहीं है, भाई साहब वो एक चांस मिस हो गया तो कैंसर ट्रीटेबल नहीं है, राइट? उसका डेथ भी हो सकता है पर्सन का। अब सेकेंड सिनेरियो में ये हो सकता है पर्सन is having a cancer and model is predicting that he is having a cancer. तो this is a good scenario क्योंकि मेरा मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है। अब थर्ड वाले सिनेरियो में जो काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, फिर से अगर पर्सन इज नॉट हैविंग कैंसर द मॉडल भी प्रेडिक्ट कर रहा है, मॉडल इज प्रेडिक्टिंग, मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि मॉडल इज प्रेडिक्टिंग नॉट कैंसर। तो ये भी गुड हो गया क्योंकि मेरा मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है। अब फोर्थ सिनेरियो में चलते हैं, वेयर द पर्सन इज नॉट हैविंग कैंसर बट माय मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट द पर्सन हैज कैंसर। अब इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में यही होगा ना कि भाई पर्सन, मेरा मॉडल बता रहा है कि कैंसर है, ठीक है, मैं कैंसर के बदले डायबिटीज बोल सकता हूं, बट यहां पे मॉडल बोल रहा है कि भाई बंदे को कैंसर है। तो बंदा डर के एटलीस्ट टेस्ट तो करवा लेगा, टेस्ट करवा के चेक कर लेगा सच में कैंसर है कि नहीं। तो ये वाला चलेगा, राइट? ये वाला चलेगा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है हम लोग को, इसमें इंपॉर्टेंस देना है जहां पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। और ये वाला कहां पे आता है? चलिए फिर से मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर देता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं 1001, ठीक है, 1010। ये एक्चुअल का हो गया, ये प्रेडिक्टेड का हो गया। अब 10 में लिखता हूं तो यहां पे पर्सन को कैंसर है या नॉट कैंसर है, ठीक है, यहां कैंसर है या नॉट कैंसर है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब आप पॉज करिए, क्या मैं प्रिसीजन यूज करूंगा या रिकॉल यूज करूंगा? देखिए व्हेन द पर्सन इज हैविंग कैंसर तो आपका हो गया ये वाला चीज, राइट? ये वाला चीज हो गया। अब इसमें से डिटरमाइन कर रहा है मॉडल दैट इट इज नॉट हैविंग कैंसर, तो ये वाला चीज हो गया। तो आप यहां पे क्या बोल रहे हैं? देखिए इफ द पर्सन इज हैविंग कैंसर द मॉडल इज प्रेडिक्टिंग दैट द पर्सन डज नॉट हैव अ कैंसर। तो यहां पे आपको फॉल्स नेगेटिव कम करने की टेंशन में रहना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या है? पर्सन को कैंसर है, बट मॉडल क्या प्रेडिक्ट करता है कि इट इज नॉट हैविंग ए कैंसर। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो हमको फोकस करके क्या करना है? फॉल्स नेगेटिव को कम करना है, ठीक है। अब जब भी ये ह्यूमन बींग्स के इसमें होता है गाइस, तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली क्या यूज करेंगे? यहां हम लोग यूज करेंगे रिकॉल, और रिकॉल का फॉर्मूला क्या है? टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएल, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज, आप आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं और इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। टुमारो स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू क्रैश, अब इस केस में आप ट्रू पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करेंगे, सॉरी आप प्रिसीजन पे फोकस करेंगे या रिकॉल में करेंगे? इसका आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बट मैं बोलता हूं इसमें हम लोगों को बोथ प्रिसीजन और रिकॉल में फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के लिए अगर हम लोग एक गलत डिसीजन लेंगे तो सब लोग अपना अपना स्टॉक मार्केट का स्टॉक बेच के चले जाएगा, और अगर पर्सन के लिए अगर वो एक्यूरेट निकला तो वो अपना पैसा बचा पाते हैं। तो यहां पे हमको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों को कम करने में फोकस करना है, ठीक है। तो एक और सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो को हम लोग किस तरीके, एक और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ बीटा स्कोर। अब एफ बीटा स्कोर हम लोग यूज करेंगे इस सिनेरियो के लिए, ठीक है। तो एफ बीटा स्कोर होता क्या है हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां होगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है प्रिसीजन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो यहां पे हम लोग दोनों स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं प्रिसीजन और रिकॉल को। बट हमेशा याद रखें, अगर फर्स्ट कंडीशन इफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आर बोथ इंपॉर्टेंट तो यूजुअली ये बीटा का वैल्यू क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन में बीटा का वैल्यू होता है 1। अगर बीटा का वैल्यू 1 हुआ तो मेरा ये एफ बीटा स्कोर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1 प्रिसीजन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, कभी भी याद रखिए, जब भी हमारा फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों इंपॉर्टेंट है तो हम लोग बीटा का वैल्यू 1 रखते हैं। अगर समझिए सेकंड वाला कंडीशन में यहां पे फॉल्स पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉल्स नेगेटिव। अब इस वाले सिनेरियो में क्या करेंगे हम लोग? बीटा का वैल्यू कर देंगे 0.5। बीटा का वैल्यू कम कर देते हैं तो इसका हो गया 0.25 और वही है P मल्टीप्लाइड बाय R और 0.25 क्योंकि बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P प्लस R। फॉर्मूला देख लीजिए आप, फॉर्मूला यहां पर है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बीटा स्क्वायर प्रिसीजन प्लस रिकॉल। और ये वाला सिनेरियो जब भी रहता है, कभी भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है और आपको एक डोमेन एक्सपर्टीज से पता चलता है कि फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं फॉल्स नेगेटिव इज ग्रेटर देन फॉल्स पॉजिटिव, मतलब इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, तब हम लोग यूजुअली बीटा का वैल्यू 2 रखते हैं। अब 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 4 P मल्टीप्लाइड बाय R 4 P प्लस R। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा बीटा स्कोर का फॉर्मूला विद बीटा इज इक्वल टू 2। यहां पे स्पेसिफिकली फॉल्स नेगेटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉल्स पॉजिटिव। अब आप बोल रहे होंगे क्रिश आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं और हम कैसे डिसाइड करें कि फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट फॉल्स नेगेटिव? कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजन है और आपको लगता है कि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला फर्स्ट वाला यूज कर लीजिए जो हार्मोनिक मीन का मैंने बात किया था। नहीं तो आपको पता है फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है तो बीटा का वैल्यू 0.5 रखिए, नहीं तो बीटा का वैल्यू 2 रखिए और उसके हिसाब से सॉल्व करिए। ठीक है, तो अगर आप इतना इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं गाइस, और इंटरव्यू में ऐसे ही पूछते हैं, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे, वो बोलेंगे लेट्स से द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टुमारो माय मॉडल इज प्रेडिक्टिंग वेदर इट इज गोइंग टू रेन, वेदर इट इज गोइंग टू रेन। इस केस में मेरा मॉडल किस पे फोकस करेगा? वेदर इन रिड्यूसिंग फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। और यहां पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे देता हूं, इसको हम लोग फोकस करेंगे फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, या फॉल्स पॉजिटिव देख लीजिए आप, बट आपको ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर कल बारिश हो रहा है और हमको से प्रेडिक्शन हम छाता लेकर जाएंगे, ठीक है, उससे हमको कोई हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो अगर कल बारिश हो रहा है और मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर दिया कि बारिश नहीं हो रहा है तो मैं छाता लेकर नहीं जाऊंगा, राइट? तो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया हो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप पूरा का पूरा फिर से देखिएगा, समझिएगा कैसे होता है सारा काम, कैसे होता है। Yes, I'll see you all in the next video. Have a great day ahead. Please make sure that you subscribe the channel, press the bell notification icon. I'll see you all in the next video. Bye-bye.